हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोकाइनेटिक को एकदम डिटेल्स में। ठीक है, तो फार्माकोकाइनेटिक इससे पहले हमने थोड़ा सा ब्रीफली इसका इंट्रोडक्शन देखा था कि इसमें फार्माकोकाइनेटिक मतलब क्या होता है। जैसे कि फार्माकोकाइनेटिक में इससे पहले हमने वीडियो में देखा कि इसमें एब्जॉर्प्शन हो रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, मेटाबॉलिज्म हो रहा था, एक्सक्रीट आउट हो रहा था। ठीक है, तो इसमें इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखना, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। ठीक, ADME, एब्जॉर्प्शन का ए, डिस्ट्रीब्यूशन का डी, मेटाबॉलिज्म का एम और एक्सक्रीशन का ई को याद रखना, ADME। इसको शॉर्ट फॉर्म याद रखना क्योंकि हो सकता है आगे इसका शॉर्ट फॉर्म में यूज किया जाएगा। तो ठीक है, इसमें क्या हो रहा था, हम एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म हो रहा था। तो अब हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में, एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा था। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा था। एब्जॉर्प्शन का सिंपल डेफिनेशन पहले आप समझ जाइए। सिंपल डेफिनेशन ये है कि मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू ब्लड स्ट्रीम। मतलब जो हमने ड्रग लिया ओरली रोड से, जो हम ड्रग लिया, जैसे कि हमने ओरली लिया तो क्या हुआ, वो क्या हुआ, उसका साइट ऑफ एडमिनिस्टर मतलब कहाँ पर एडमिनिस्टर कर रहे हैं, हम कहाँ पर एडमिनिस्टर कर रहे हैं, मतलब वो या फिर इंटेस्टाइन में जा रहा है या फिर स्टमक में जा रहा है ना, ये हुआ उसका साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जहां हमने ओरली लिया तो वो कहाँ गया, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो गया इंटेस्टाइन या फिर स्टमक। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, वो वहां से उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा ब्लड में, वो अब हमको देखना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें सिंपल डेफिनेशन समझ गए। इट इज द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ हुआ, स्टमक से या फिर इंटेस्टाइन से ब्लड में जाने को मूवमेंट कर रहा, मतलब ड्रग यहां से यहां तक जाने के लिए मूवमेंट, इसको बोलते हैं मूवमेंट। ठीक है, इसको हमको पढ़ना है। ठीक है, इसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक, तो अब हमें एब्जॉर्प्शन में देखना यह है कि एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, तो इसको हम अब डिटेल में जानते हैं। ठीक है, तो इसको एब्जॉर्प्शन के लिए टू टाइप से इसका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अब इसमें जो एब्जॉर्प्शन होने के लिए उसके बीच मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन तो होगा, तो इस मेम्ब्रेन को वो पार करके कैसे जाएगा ब्लड स्ट्रीम तक। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं, इसमें टू टाइप के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, मतलब इसके ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस कैसे हो रहा है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो इसके रास्ता तो होना चाहिए ना, तो ये रास्ता कैसा इसका देखते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है, टू टाइप होते हैं इसमें। पहला होता है ट्रांससेलुलर, मतलब जो सेल होता है उसको ट्रांसफर करके जाता है, मतलब उसके बीच से हो, जैसे स्पंज होता है, एक स्पंज में ऊपर से पानी डालेंगे तो वो क्या होता है, पानी नीचे आ जाएगा, तो इस तरह ट्रांससेलुलर मतलब क्या होता है, ट्रांस मतलब ट्रांसपेरेंट, जैसे कोई कांच से देखते हैं तो ट्रांसपेरेंट जो होता है उसको हम इधर से देखते हैं, तो ट्रांसपेरेंट होने की वजह से वो खिड़की के बाहर भी क्या है वो हम देख सकते हैं, मतलब वो क्या हो रहा है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट से ही समझ लो, ट्रांसपेरेंट मतलब उससे होते हुए गुजर रहा है, नजर, अपना नजर क्या हो रहा है, उससे होते हुए गुजर रहा है। ठीक है, इसी तरह ट्रांससेलुलर मतलब जो सेल से होते हुए जाएगा, ट्रांससेलुलर सेल से हुए गुजरते हुए जाएगा ब्लड में तक। ठीक है, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब स्टमक या फिर इंटेस्टाइन से जो है ब्लड स्ट्रीम तक वो सेल से होते हुए गुजर जाएगा। जैसे कि वो सेल है, अब सेल है, ये जो है सेल, अब इसमें से ट्रांस यहां से जाएगा। ठीक है, बीच में से। ठीक, इसको बोलते हैं ट्रांससेलुलर। ठीक है, सेल से गुजरते जाने को ट्रांससेलुलर करते हैं। ठीक, उसके बाद आता है पैरासेलुलर। ठीक, पैरासेलुलर में क्या होता है, जैसे दो सेल के बीच से उसको गुजरना होता है। ये जो गैप है, ये जो यहाँ गैप है, जो फिंगर थंब दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ से जो गैप से दो सेल्स के बीच से होते गुजरने को बोलते हैं पैरासेलुलर। ठीक, दोनों के बीच से होते हुए गुजरने को, दो सेल्स के बीच से होते गुजरने को बोलते हैं पैरासेलुलर। ठीक, तो इसको आप डिटेल में आप समझ जाओगे अगर ये वीडियो कंप्लीट होते तक आप देखोगे। ठीक है, इस वीडियो को देखोगे ना तो आपको कंफर्मली आपको एग्जाम में ये 90% चांस है कि ये शायद आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि ये जो बेसिक नॉलेज होता है इसको आपको याद रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में, पूरे आपके फार्माकोलॉजी में ये टू जेड स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक इसके जरूरत पड़ेगा, तो इसको आप ध्यान से सुनना। ठीक है, तो इसके बाद हमको क्या होता है, प्रोसेसेस, ट्रांससेलुलर प्रोसेसेस और पैरासेलुलर प्रोसेसेस कैसे होता है वो आप अब जाने। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे अब ट्रांससेलुलर पैरासेलुलर ये तो हुआ रास्ते। ठीक, एक हुआ ट्रांससेलुलर रास्ता, एक पैरासेलुलर रास्ता, ये ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस है। तो अब हमको देखना है कि उसका ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब वो काम कैसे कर रहा है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन, ड्रग एब्जॉर्प्शन। ठीक, तो इसमें आता है तीन तरह के से इसका मैकेनिज्म होता है। एक होता है
पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और एक तीसरा साइटोसिस के द्वारा। ठीक, पैसिव मतलब क्या होता है, प्री में, ऑटोमेटिक मतलब जिसको बॉडी के द्वारा कोई खर्चा करना नहीं पड़ता। ठीक है, ये हुआ पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा होता है एक्टिव, एक्टिव मतलब इसको एनर्जी की जरूरत होता है उस ड्रग मोलिक्यूल को बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए। ठीक, उसके बाद है तीसरा साइटोसिस। इसमें क्या होता है, सेल जो है एक जगह से पिकअप करता है और दूसरे जगह से रिलीज करता है। ठीक, ये हुआ 3 टाइप होते हैं। तो हमको अभी जानना है एब्जॉर्प्शन का। तो अब हमको पढ़ना है इसमें ये है कि जो फार्माकोकाइनेटिक का फर्स्ट वाला पार्ट है, चारों में से फर्स्ट वाला पार्ट एब्जॉर्प्शन को, एब्जॉर्प्शन में हम 3 पार्ट्स में से 3 पार्ट यानी पैसिव, एक्टिव, साइटोसिस में हमको पढ़ना है पहला वाला। ठीक है, ये है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। अब पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में भी 4 टाइप्स हैं, 4 सब टाइप है। ठीक है, अब इस सब टाइप को भी आप लोग जान लो। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि इसमें क्या क्या है। तो इसमें क्या है, सिंपली क्या है, पहला वो हुआ है सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, इसका ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। इसको हम पूरे डिटेल में जानने वाले हैं, बस इस लिस्ट को याद रख लेना। ठीक है, तो इसमें एक सिंपल डिफ्यूजन है, उसके बाद फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड मतलब किसी के फैसिलिटी के साथ जाना, मतलब किसी के हेल्प के मदद से जाना। ठीक, ये होता है फैसिलिटेटेड। इसमें 2 टाइप है, इसमें जो 2 टाइप में यहाँ पर दिख रहा होगा, कैरियर प्रोटीन और एक आयन चैनल के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आता है तीसरा क्या है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मतलब फिल्टर, जैसे आप कोई भी फिल्टर करते हैं, ये जैसे पैरासेलुलर के लिए इसका यूज होगा, वो आपको फ्यूचर में बताया जाएगा। देन उसके बाद आता है 4th है आयन फेयर चैनल। आयन पेयर मतलब आयंस का फेयर में, मतलब जोड़ी के साथ, जोड़ी में जाना। जैसे कि कोई भी क्लब में जाते हैं तो जो बाउंसर्स होते हैं ना, तो वो बिना अपने पार्टनर के अंदर जाने नहीं देता, इस टाइप का। इसका एग्जाम्पल के लिए तौर पे आप याद रखो, पैर के साथ मतलब जोड़ी के साथ जाना, एब्जॉर्ब होना। ठीक है, तो अब हम इसमें सबसे पहला सिंपल डिफ्यूजन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पस के लिए भी और सिलेबस के पर्पस के लिए भी, क्योंकि ये एग्जाम में 90% चांस होता है कि इसका एग्जाम में आना है। और जो इसका सिलेबस में इतना इंपॉर्टेंट होता है कि स्टार्ट से लेकर सिलेबस के एंड तक उसका यूज होगा। तो हमें इसमें आप देखते हैं ये सिंपल डिफ्यूजन कैसे होता है। इसमें कुछ मेन पॉइंट्स आपको याद रखना बहुत जरूरी है, जो कि इसमें 6 से 7 मेन पॉइंट होते हैं जिसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना ये है कि द मूवमेंट ऑफ ड्रग डाउन हिल्स इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब ये होता है, जो डाउन हिल्स का मतलब ये होता है कि फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशंस। इधर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है और इधर कम कॉन्सेंट्रेशन है, इनके जो बीच में जो डिफरेंस है मतलब ज्यादा और कम है। तो इसमें कितना डिफरेंस है, इसके जो डिफरेंस है, जैसे कि इधर 10 लोग है समझ लो, इधर 2 लोग है, तो इसमें डिफरेंस कितना है, 8 जन का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसके बीच में जो डिफरेंस कितना है, 8, तो इसी को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इधर ज्यादा है इधर कम है, तो इसको कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं। और डाउन हिल्स मतलब मूवमेंट ऑफ ड्रग डाउन हिल्स, मतलब इधर जो ज्यादा है ये इधर कम के तरफ चला। डाउन हिल्स मतलब कम के तरफ जाने को मूवमेंट को बोलते हैं डाउन हिल्स। तो आई होप समझ गए होंगे फर्स्ट पॉइंट, द मूवमेंट ऑफ ड्रग डाउन हिल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। फर्स्ट पॉइंट आपको समझ आ गया, फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। इसमें 2 अपन देखे, एक डाउन हिल्स मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, डिफरेंस बिटवीन द हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन। डाउन हिल्स मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, अब इसके बाद हमको जो ड्रग है ये जो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, उसको कोई एनर्जी की जरूरत पड़ रहा है क्या? नहीं, इसमें क्या होता है, इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ता। इसमें क्या होता है, जो हमने ड्रग है वो अपना काइनेटिक मतलब अपने मूवमेंट की एनर्जी कोई अपना सोर्स बना लेता है। ठीक, इसमें एक्स्ट्रा सेल का एनर्जी जरूरत नहीं पड़ता, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो इसको सेलुलर एनर्जी की नीड नहीं होती। ये सेकंड पॉइंट हुआ। फर्स्ट पॉइंट तो मूवमेंट ऑफ ड्रग डाउन हिल्स इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। सेकंड पॉइंट है ये काइनेटिक एनर्जी यूज करता है। ठीक, ये कहां से एब्जॉर्ब हो रहा है, कहां जा रहा है, ये जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन जो है ये जो है अपना स्टमक या फिर इंटेस्टाइन में है, ये
आउटर साइड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक, हायर कॉन्सेंट्रेशन साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में है और लोअर कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में है, ठीक, ब्लड में लोअर कॉन्सेंट्रेशन इधर जा रहा है, ठीक, एब्जॉर्ब हो रहा है ना, एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं हम लोग तो एब्जॉर्ब होगा ना, ठीक, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्लड स्ट्रीम, ठीक। तो इसका 2 पॉइंट हो गया। और अब हम पढ़ते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, इसमें क्या होता है, जो पूरा हम जो कोई भी दवाई लेते हैं, तो हम ओरली रूट की बात कर रहे हैं, तो हम जब कोई भी दवाई लेते हैं ना, वो अपने स्टमक या फिर इंटेस्टाइन में जाता है, वहां से 90% ऑफ ड्रग क्या होता है, वो सिर्फ सिंपल डिफ्यूजन की तरह इसी मेथड के द्वारा 99% जो ड्रग है इसी के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक, बचे कुछ बाकी अलग एब्जॉर्प्शन के मेथड से होते हैं, लेकिन जो 90% जो ड्रग है इसी की तरह इसका एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक। अब इसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट है, ये जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है एसेचुरेबल में, सेचुरेबल मतलब क्या होता है, बैलेंस कभी नहीं होता, क्योंकि इधर ज्यादा है और इधर कम है, ठीक। लेकिन अब क्या हो रहा है, इधर से अगर इधर गया, आधा गया भी, तो इधर बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि पता है जो हमारा जो ड्रग है ये किसमें एब्जॉर्ब हो रहा है, ब्लड में, और ब्लड तो एक जगह रुका नहीं रहता ना, ब्लड का फ्लो होते रहता है, मतलब वहां पर रुका रहता तो इधर का और इधर का बराबर हो जाया रहता, ठीक। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, ये ब्लड जो यहाँ से आया वाला यहाँ पर रुकता नहीं, ये ब्लड के द्वारा ये सप्लाई होते रहता है, अदर पार्ट्स में ये इसका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक, ये यहाँ से रुकता नहीं और दूसरे पार्ट्स में वो बेचते रहता है, तो इसके वजह से इधर कम होते रहते हैं, पूरे बॉडी में बैलेंस कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन सेचुरेबल नहीं होता, ठीक, तो इधर कम हो जाएंगे या इधर ज्यादा रहेंगे, इधर कम रहेंगे, ठीक। तो समझ गए, इधर का जो ड्रग है ये इधर जा रहा है, लेकिन आधा जाने के बाद भी सेचुरेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये ड्रग रुक नहीं रहा है, क्योंकि ये ब्लड के द्वारा सप्लाई हो रहा है, तो इसका मूवमेंट हो रहा है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन सेचुरेबल नहीं हो रहा है, ठीक। तो इसके बाद अपन पढ़ते हैं पांचवा पॉइंट। ये तो 4 पॉइंट हुआ। पहला पॉइंट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के डाउन हिल्स में जाता है, और दूसरा है इसको काइनेटिक एनर्जी यानी कि सेलुलर एनर्जी की नीड नहीं होती है। और इसका तीसरा पॉइंट ये था कि ये 99% एब्जॉर्प्शन सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होगा, और फोर्थ पॉइंट था ये सैचुरेबल नहीं। तो अब हमको पांचवा पॉइंट पढ़ना है, ठीक। पांचवा पॉइंट में क्या होता है, ये सिर्फ जो सिंपल डिफ्यूजन में है, जो सिर्फ है वो लिपिड जो पार्टिकल है लिपिड सोल्यूबल होते हैं, मतलब जो लिपोफिलिक है, जो कि लिपिड में सोल्यूबल ड्रग होते हैं, सिर्फ उन्हीं का एब्जॉर्प्शन होगा इस मेथड में, ठीक है, ठीक। सिंपल डिफ्यूजन में सिर्फ लिपिड सोल्यूबल ड्रग का ही एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर सोल्यूबल ड्रग का इसमें एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक। तो इसमें क्या होता है, लिपिड सोल्यूबल ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि जो मेम्ब्रेन होता है, ये जो मेम्ब्रेन है ये सिर्फ लिपिड सोल्यूबल है, मतलब जो लिपिड जो इसमें घुलता है उसी को सिर्फ ये इधर डिफ्यूज करेगा, मतलब इधर से इधर ट्रांसफर करेगा, वाटर सोल्यूबल इससे नहीं जाएगा, ठीक। अब आपको 6th पॉइंट ये है कि आपको इसको याद रखने के लिए फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या होता है, फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का जो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा इक्वेशन, dq/dt इज इक्वल टू dA के ऑयल इन वाटर अपॉन द H इंटू कॉन्सेंट्रेशन GIT माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है, dq का मतलब ये है कि dq मतलब अमाउंट और dt मतलब टाइम, मतलब कितना अमाउंट कितना टाइम में एब्जॉर्ब हो रहा है, और जो d का मतलब है डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ ड्रग, देन उसके बाद a का मतलब है एब्जॉर्प्शन एरिया, मतलब कितना सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल है, और k/w का मतलब है इसका पार्टीशियन कोफिशिएंट, और जो अपॉन में h है जो क्या थिकनेस है, जो कि वाल जो है जिसके थ्रू ये जो वाल है इसका कितना थिकनेस है मतलब वो है। और उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ GIT, मतलब GIT जो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो GIT है, तो वो GIT से हो रहा है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, और प्लाज्मा मतलब जहाँ ये जो प्लाज्मा है यहाँ पर कितना उसका कॉन्सेंट्रेशन है। तो ठीक है, ये हुआ सिंपल डिफ्यूजन, समझ आ तो आपको समझ आया होगा आई होप। तो सिंपल डिफ्यूजन आज के लिए सिंपल डिफ्यूजन बस पढ़ेंगे, बाकी जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है। तो आप समझ गए होंगे सिंपल डिफ्यूजन में क्या हो रहा है। फर्स्ट तो ये हो रहा था, इसमें कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से डाउन हिल्स हो रहा है, मतलब ज्यादा से कम की तरफ एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट हो गया। उसके लिए एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ी है, वो दूसरा पॉइंट हो गया। इसके लिए सैचुरेबल नहीं हो रहा था, मतलब इधर का ज्यादा ही रहेगा, इधर ब्लड से वो जा रहा था, तो ये सैचुरेबल नहीं हो रहा था। उसके बाद आया चौथा, इसमें 99% एब्जॉर्प्शन इसी के थ्रू हो रहा था, ठीक। इसके बाद हम क्या पढ़े थे, सिर्फ इसमें लिपिड सॉल्युबल ड्रग का ही एब्जॉर्प्शन हो रहा था, ठीक।
देन उसके बाद पिक्स लॉ को हमने जाना था। ठीक है, अब आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आएगा तो कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको उसका आंसर डेफिनेटली दूंगा। अगर छोटा सा क्वेश्चन रहेगा तो उसको कमेंट में ही मैं आपको समझा दूंगा। अगर समझ नहीं आएगा तो मैं आपको एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, तो आई होप अगर आपको समझ आया होगा तो आपको पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को आप जरूर लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कर दो यार, मेरा भी भला तुम्हारा भी भला सबका भला। ठीक है, चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आएगा, कल ही आएगा, टेंशन ना लो। आज ही उसको रिकॉर्ड करूंगा और उसका एडिटिंग में बहुत टाइम लग सकता है, तो कल तक शाम तक वो भी आएगा। ठीक है, तो चलता हूँ, बाय बाय।